मैं आपके साथ इनगल्फिंग ब्रेक का सेटअप शेयर करने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इनगल्फिंग बाय बनती है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करती है और उसके बाद उस ज़ोन को रिस्पेक्ट देती है। इसमें आपको कुछ कंडीशन देखनी पड़ती है इनगल्फिंग बाय ब्रेक के अंदर, कि वो इनगल्फिंग बाय ब्रेक के अंदर ये स्ट्रॉन्ग सेटअप है या वीक सेटअप है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये इनगल्फिंग बाय बनी, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया और उसने उस ज़ोन को रिस्पेक्ट दी और उसके बाद वो ज़ोन ब्रेक हो गया इनगल्फिंग बाय का। जब इनगल्फिंग बाय का ज़ोन ब्रेक होगा तो सिंपल सी बात है, जब इनगल्फिंग बाय ब्रेक होगी तो उसका मतलब है कि उसके अंदर सेलर्स आ गए। यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी आ गई और ये चेक करें, ये नीट क्लीन ब्रेक हुआ है, ये चेक करें। ये इनगल्फिंग बाय के बनने के बाद ये इसको रिस्पेक्ट देने के बाद ये ब्रेक हो गया सेटअप। और इसका सेटअप को ब्रेक होने के बाद ये ज़रूरी है कि मार्केट इसके नीचे जोन के नीचे कुछ कैंडल क्लोज करें, कुछ कैंडल क्लोज करने के बाद फिर मार्केट जोन के अंदर आए। ये चेक करें, जब मार्केट ऐसे जोन के अंदर गेन आएगी तो ये सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जोन। यहाँ से हम सेल की ट्रेड देखेंगे, ये चेक करें, यहाँ से सेल की ट्रेड देखेंगे। इसकी कुछ कंडीशंस है वो मैं आपके साथ बताता हूँ कि उसको आपने फॉलो करना है। ये इसकी कंडीशन है कि अगर वो सेम जिस तरह इनगल्फिंग बाय बनती है, इनगल्फिंग बाय बन वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर जोन को टेस्ट कर दे तो हम उसको नहीं लेते, क्योंकि वो इनगल्फिंग बाय टेस्टेड होती है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंप्लीट भी कर ले तो हम उसके अंदर ट्रेड नहीं लेते। उसी तरह यही सेम है, जब ये इनगल्फिंग बाय ब्रेक हो गई, बायर्स के ऑर्डर सेलर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल उसको टेस्ट करके फिर नीचे आ गई, तो हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये टेस्टेड जोन होगा और ये हाई रिस्की जोन होगा, इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसके अंदर ट्रेड लेते हैं, सारी कंडीशंस कंप्लीट हैं, मार्केट जोन को नीट क्लीन ब्रेक करने के बाद नीचे कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद जोन के अंदर आती है। जोन के अंदर आने के बाद वो जब आपने ये चेक जो जो ट्रेड देती है, आपने ये चेक करना जो टेस्टेड जोन है वो, अगर आप H1 के अंदर देख रहे हैं, H4 के अंदर देख रहे हैं, तो आपने उसी जोन के अंदर देखना है कि ये टेस्टेड है कि नहीं। क्योंकि अगर आप M5 के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे H1 की 12 कैंडल होंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी कैंडल H1 की है, कौन सी अगले H1 की है। तो आपने H1 के अंदर ही देखना है कि ये इसको टेस्ट तो नहीं किया जोन को, तो फिर आपने उसके अंदर ट्रेड लेनी है। आ गया है इनगल्फिंग सेल ब्रेक। जब इनगल्फिंग सेल बनती है, इनगल्फिंग सेल बनने के बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करती है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद वो जोन को रिस्पेक्ट देती है और फिर बाद में उसको क्लीन ब्रेक कर देती है। चेक करो, उसको टेस्ट भी नहीं करती, सारी कंडीशन कंप्लीट है और जोन के बाहर कुछ कैंडल भी क्लोज करती है, फिर उस एरिया के अंदर आता है, वो बाय के लिए वैलिड हो जाता है। एक मैं सिंपल आपको चीज़ बताता हूँ, अगर इनगल्फिंग बाय होगी वो ब्रेक होगी तो वो सेलर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, अगर इनगल्फिंग सेल ब्रेक होगी तो वो बायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से ये वैलिड एरिया बाय के लिए आपने इस सेटअप के ऊपर ट्रेड करने से पहले कम से कम 6 महीने की बैक टेस्टिंग करनी है। पीछे आप चार्ट लेके जाएं, रिप्ले करें, 6 महीने बैक टेस्टिंग करें, उसका रिजल्ट निकालेंगे कितनी ट्रेड इनकी वो कंडीशंस कंप्लीट है, फिर उसने ऐसा लगाया कितनी ट्रेड ऐसी जिनकी कंडीशन भी कंप्लीट है, कितने टीपी दे गए, कितने पिप्स दे गए। जब आपके सामने रिजल्ट होगा तो आप कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करेंगे। बाकी आप इस पर ट्रेड करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाते हैं तो उसका लिंक इंस्टा की बायो में आप आ सकते हैं। थैंक यू।